हाँ, चलो बोलो। हम लोग जनन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर को देख रहे हैं। आज इसका कौवा लेक्चर है, 8वां लेक्चर है। कौवा लेक्चर है, 8वां लेक्चर है। चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार कौवा चैप्टर है 3 है, और दूसरे किताब के अनुसार 6 चैप्टर है। कौवा चैप्टर है 6 चैप्टर है। जब जब भी हम क्लास के लिए कराते हैं तो एक मोटिवेशन के साथ आते हैं। देखिए हमारा मोटिवेशन क्या है होगा। कोशिश कर इतनी की है बाला, कोशिश कर इतने की कोई रास्ते में ना आए। समझा? कोशिश करो इतनी की कोई रास्ते में ना आए, अब मेहनत कर इतनी की जो रास्ते में आए ना वो टूट कर बिखर जाए। हमको कोशिश करना है, कोशिश करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, समझा होगा। इसलिए कोशिश करो कि कोई रास्ते में ना आए। सुनो, रास्ते में कौन भी बाधा ना उत्पन्न हो। आज जो रास्ते में आए उसको टूट कर बिखर जाए, कौन भी बाधा है उसको बिखार दिया जाए। ठीक होगा। इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो इसके बारे में आईवीएफ प्रोसेस के बारे में बताए थे ना हो। आईवीएफ प्रोसेस के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दोनों उस प्रक्रिया से हम क्या बच्चा अपना ऐसी कर सकते हैं, उत्पन्न पैदा कर सकते हैं। दोनों होगा। उसी तरह देखो बाबा, उसमें देखो उस प्रक्रिया में देखो उसमें कितना खर्चा लगती है। लगभग 1.5 लाख रुपया लगता है। लगभग 1.5 लाख लग जाता है इन फर्टिलाइजर की प्रक्रिया करने में। दोनों कितना लग जाता है? लगभग 1.5 लाख। दोनों वैसे बच्चा पैदा करेगा। तो एक होता है आईसीएच, क्या होता है? आईसीएसआई, क्या होता है वो? आईसीएसआई ये प्रोसेस होता है। दोनों बाबा ये भी सेम प्रोसेस होता है। क्या होता है? सेम होता है। दोनों इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। इसमें क्या लगता है? ज्यादा पैसा, 1.5 लाख से भी ज्यादा लग जाएगा। दोनों बाबा लेकिन सेम प्रोसेस होता है। उसी तरह तुम्हारा होता है। अगर ये दोनों तरीका से अगर बच्चा पैदा नहीं हो, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन चाहे आईसीएसआई के, अगर इससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता है तो हम इसके अलावा उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है इस प्रक्रिया से, तो भगवान ही मालिक है। कौन मालिक है? भगवान ही मालिक है। उसको बच्चा देने के लिए कौन मालिक है? भगवान। दूसरा कुछ नहीं सकता। हाँ, एक उपाय है किसी बच्चों को गोद लेना। एक उपाय क्या है? किसी बच्चों को गोद लेना। दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यही तुम्हारा आईवीएफ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, आईसीएसआई दोनों इस प्रक्रिया से हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक होगा। अब चलो अगला टॉपिक को देखते हैं। ये अगला टॉपिक समझ लिए थे ना होगा। अब अगला टॉपिक हमारा है जनन और स्वास्थ्य। जनन और स्वास्थ्य। जनन के समय कितना रोग हो जाता है, उन रोग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो जनन की प्रक्रिया कितना बड़ा करता है तो उसमें रोग हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो जनन का मतलब तो हम जानते हैं क्या होता है? हुआ सेक्स। क्या होता है? सेक्स। सुनो, स्वास्थ्य का मतलब होता है हमारा हेल्थ। क्या होता है? हुआ सुनो, जनन के समय हमारा हेल्थ के बारे में पढ़ना है। जनन के समय हमारा क्या, सेक्स करने के दौरान हमारा हेल्थ कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। हम लोग जानते हैं जो ये पुरुष का जो गुप्त अंग होता है होगा, हम लोग जानते हैं होगा पुरुष का जो गुप्त अंग होता है यानी पेनिस तुम्हारा क्या है? पुरुष का क्या है? गुप्त अंग होता है। क्या होता हुआ? पुरुष का क्या होता है? गुप्त अंग होता है। और महिला का एक गुप्त अंग होता है। क्या होता हुआ? महिला का गुप्त अंग होता है कि नहीं हुआ? होता है कि ना? तो महिला का गुप्त अंग होता है। समझे? तो हम लोग इसको क्या करते हैं? इस गुप्त अंग को ढके रहते हैं। हम लोग हमेशा ढके रहते हैं। सुनो, तो ढके रहते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? तो कई तरह की बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं इसमें सत्य जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस को क्या करते हैं? उत्पन्न कर लेते हैं। तीनों बात अगर अंदर है उसको ढक के रखते हैं हम लोग, तो कई तरह की बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है मतलब अपने चपेट में ले लेता है। तो इस दौरान हम लोग देखो, तो हम लोग देखो इसमें बैक्टीरिया देखो, इस दौरान हम लोग मतलब ये वाला जो है इसमें का शुक्राणु इसमें जाएगा और इसमें का अंदर मतलब ये वाला तुम इसमें रहा नहीं होगा मेल मिला तो ये हो रहा है। तो बीमारी मतलब इस कौन सी बीमारी है इसमें हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। मतलब इसमें वायरस है, इसमें वायरस फंस जाएगा, अच्छा तुम्हारा बैक्टीरिया फंस जाएगा। तो इसमें दोनों टच हो रहा है। जब टचिंग होगा तो बीमारी होगा कि नहीं? बीमारी पैदा जरूर होगा। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जनन और स्वास्थ्य रोग के बारे में। देखो कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल रिलेशन के समय होती है?
इसके बारे में आप जानते होंगे ना होगा। तो बच्चों इसलिए कभी ऐसे इंसान एक से अलग होगा तो हम लोग जानते हैं होगा कि कौन कौन सी बीमारी जो है सेक्स करने के दौरान होती है। तो होगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे इंसान जो एक से अधिक लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन में है तो उनके साथ बच्चों कभी भी ये चीज नहीं होना चाहिए। सुनो, उसके साथ कभी भी ये सीख मतलब एक से अधिक सेक्सुअल रिलेशन बनाना, इस सेक्सुअल रिलेशन जो बना रहा है उसी आदमी को ऐसा रोग होता है। एक से अधिक सुनो, तब एक से अधिक अगर मानते हो सेक्सुअल रिलेशन वाले से तुम भी उसमें रिलेशन बनाएगा ना तो उस दौरान तुम्हारा बीमारी के चक्कर में फंस सकता है। तो पहला ही से सेक्सुअल रिलेशन कितना बनाया है और उसमें तुम भी गए तुम भी उसमें बनाया तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा साथ भी बन गया तो बहुत तुम्हारा बीमारी का खराब बन जाएगा नहीं। वायरस इसका वायरस इसमें का वायरस, अरे इसका बैक्टीरिया फैलेगा और बड़ी तरह का तुम्हारी करेगा नहीं करेगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और तो उनके पास बच्चों कभी भी ये चीज नहीं होना चाहिए, यानी उसके साथ नहीं होना चाहिए। कितने ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप जानते हैं, बोलो जो सेक्स करने के दौरान ऐसी बीमारियां होती है। बताओ बाबू, जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी हम लोग बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो बताओ उस दौरान कौन कौन बीमारी हो जाती है, बताओ तो उस दौरान पहले बैक्टीरिया से जो रोग होता है, पहले बैक्टीरिया से क्या होता है, रोग होता है। बैक्टीरिया जनित रोग क्या होता है? बैक्टीरिया जनित रोग। इसमें देखो कौन सा बीमारी होता है बैक्टीरिया के कारण कौन सा बीमारी होता है। देखो कौन सा बीमारी होता है तो देखो एक है तुम्हारा गोनोरिया। क्या होता होगा? गोनोरिया बीमारी। तुम लोग तुम लोग सुने भी नहीं होंगे कौन सा बीमारी, नया बीमारी, ये सब सुना नहीं सुना। गोनोरिया दूसरा देखो, पहली बार नाम सुन रहा है। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस। तीसरा देखो हुआ क्या होता है? तीसरा जब होता है सर्विसाइटिस। सुनो कौन जो होता है? सर्विसाइटिस। चौथा देखो क्या होता है? चौथा होता है यूरेफाइटिस। क्या होता है? यूरेफाइटिस। यूरेफाइटिस। इतनी बीमारी है जो सेक्स करने के दौरान होती है, वो कौन? बैक्टीरिया की वजह से। किसके वजह से? बैक्टीरिया जनित रोग इतना है। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन होगा? गोनोरिया को एग्जाम में पूछता है। बैक्टीरिया जनित रोग क्या होता है? गोनोरिया, सिफिलिस, सर्विसाइटिस और चौथा होता है यूरेफाइटिस। याद रखना होगा, हमेशा याद रखना होगा। अब देखो अब इसके बाद होता है तुम्हारा वायरस जनित रोग। किसके क्या होता है? वायरस जनित रोग। अब देखो इसके बारे में जानेंगे वायरस जनित रोग क्या होता है। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं आज हम लोग जानने वाले हैं। वायरस जनित रोग कौन कौन से होता है? तो वायरस जनित रोगों में क्या होता है, अगर किसी भी गुप्त अंग में अगर कोई वायरस है, चाहे जो स्त्री का हो चाहे जो पुरुष का हो, उसमें क्या हो? वायरस हो। और बच्चों जब सेक्सुअल रिलेशन होता है तो एक दूसरे से टचिंग होगा कि नहीं होगा? जब टचिंग होने वाला बीमारी जन होती है वही तुम्हारा जन है वो वायरस जनित रोग होता है। क्या होती है? वायरस जनित रोग होता है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं? अरे तो क्या होता है? वायरस जो जनित रोग होता है, जो एक मतलब वायरस जनित रोग में क्या होता है, अगर किसी भी गुप्त अंग में अगर कोई वायरस है, चाहे जो स्त्री का हो चाहे कोई पुरुष का है, ठीक है, तो उस और बच्चों जब उसमें सेक्सुअल रिलेशन जब होता है, जब सेक्सुअल रिलेशन जब एक दूसरे से बन जाता है तो इसमें दूसरे में एक दूसरे से टचिंग होगा कि नहीं? तो यही टचिंग वाला चीज होगा वायरस जनित रोग होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो होगा वो बीमारियां कौन कौन सा है आज हम लोग जानने वाले हैं। कौन कौन सा बताओ तो? वो बीमारी देखो कौन कौन से। पहला है तुम्हारा सर्विस कैंसर। क्या होता हुआ? सर्विस कैंसर। क्या होता हुआ? सर्विस कैंसर। देख लो वायरस जनित रोग से क्या होता है? सर्विस कैंसर हुआ। ये सब ऐसे तुम लोग कभी भी नहीं करना होगा, हरगिज भी नहीं करना ऐसे काम। तुम लोग किसी भी के साथ रिलेशन नहीं बना कर रखना, एक से 17 से साथ रिलेशन कभी नहीं बना, नहीं तो तुम लोग ऐसे हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा तुम्हारा। देखो होगा सेक्सुअल रिलेशन कभी नहीं बनाना ऐसे, नहीं तो देखना कैसे बीमारी सब कौन नाम नहीं सुना होगा। देख लो कैसे सर्विस कैंसर होता है। सेकंड में होता है हार्पिस। क्या होता होगा? हार्पिस। थर्ड में होता होगा एड्स। सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है एड्स। तो एड्स है सबसे प्रमुख बीमारी है। क्या है? सबसे प्रमुख सबसे खतरनाक बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी है। एग्जाम में पूछता होगा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होगा एग्जाम में पूछता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। वो सबसे खतरनाक बीमारी जो है यही है जो सेक्स करने के दौरान होता है। सेक्स करने के दौरान होता है, इसके बारे में बताएंगे कैसे ही होता है। होगा तो कैसे होता है।
तो हुआ सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता होगा, एग्जाम में पूछता है, स्टार दे दे रहे हैं, स्टार क्यों स्टार दे दे रहे हैं तुमको, एआईडीएस का फुल फॉर्म क्या क्या होता हुआ है एग्जाम पूछा जाता है। एक्वायरेड इम्यून deficiency you know, उसके बाद है साइंड्रोम, इतना बार का नाम है ये बीमारी का साइंड्रोम। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा भी है हुआ। ये एड्स का फुल फॉर्म है, क्या चीज का फुल फॉर्म है, एड्स का फुल फॉर्म है। दूसरा अगर तुमसे पूछ दिया जाए, दूसरा जो मतलब दूसरा मिलेगा HIV का फुल फॉर्म, पूरे एड्स का ये प्रक्रिया है। HIV का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म ये तुम्हारा एड्स का मतलब एड्स में एक रोग आता है HIV। तो देखो क्या होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस होता है वायरस वायरस। ये जो ये फुल फॉर्म है ये बहुत जल्दी है वो एग्जाम के लिए, दोनों फुल फॉर्म एग्जाम के लिए बहुत जल्दी होता है। ठीक हुआ, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो HIV का मतलब यानी HIV एड्स होता है। HIV क्या होता है, वो एड्स होता है। HIV का मतलब समझना, एड्स से नहीं है। एड्स का फुल फॉर्म अगर अलग से तथा HIV का फुल फॉर्म अलग से पूछ लिया जाता है। अलग से पूछ लिया जाता है। HIV का फुल फॉर्म आया के एग्जाम में पूछा जाता है। हुआ, समझ रहे? समझ कैसे है तो बच्चों, समाज में आया सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बहुत सारी बीमारियां होती है। हम तो समझ गए बहुत बीमारियां हो सकती है, तो वो ऐसे कभी नहीं करें। तो हम इन सभी चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमको ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे बोलना ई वाला साथ हमारा जन्म और स्वास्थ्य रोग। इसके बाद में हमारा है पिंपल, हमारे मुंह में काम करता है पिंपल, बड़े तरह का करता है। इसके बाद पहले से छपा लो, इसके बाद बता रहे। चलो बुआ, अगला टॉपिक है बगा पिंपल्स। पिंपल्स क्यों आते हैं? पिंपल्स क्या है? पिंपल यानी मुहासा होता है। उसका हिंदी क्या होता है? मुहासा। उसका हिंदी क्या होता है? मुहासा। आज उसके बारे में पढ़ने वाले। पिंपल्स क्यों आता है, मुहासा क्यों आता है? हमारा मुंह पर छोटा छोटा दाना जन होता है, लाल लाल टाइप का काहे हो जाता है, वही तुम्हारा मुहासा होता है। क्यों होता है, काहे होता है बताते हैं। तो बच्चों पिंपल होते हैं, जानते हो कब होते हैं पिंपल? पिंपल जन है, पिंपल जब कीजिएगा ना तब हो जाएगा। वो बात नहीं, यहाँ सीखिए। पिंपल्स का मतलब होता है हुआ जब 12 बरस का जब हो जाइएगा आप, जब 12 वर्ष के बाद ही जन है आपको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाता है। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष से पहले नहीं, 12 वर्ष के बाद। तो बच्चों अगर लड़का 12 वर्ष का होता है तो उनमें बनने लगता है, क्या बनने लगता है? हार्मोन्स। क्या बनने लगता है? हार्मोन्स बनने लगता है। यानी जो शुक्राणु है वो बनने लगते हैं। शुक्राणु बनने लगता है कि नहीं? जब 12 वर्ष हो जाते हैं लड़के सब तो बनने लगते हैं ना। और सारे भी और सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में बनने लगते हैं। अगर लड़की है तो उनमें अंडाणु बनने लगते हैं, नहीं? लड़का जो है उसमें शुक्राणु बनने लगते हैं, लड़की जो है उसमें क्या बनने लगते हैं? अंडाणु। और बच्चों इसके आने से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, नहीं आते हैं? तो इसके आने से हमारे जो शरीर में जो शुक्राणु और लड़कों में शुक्राणु और लड़की में अंडाणु मतलब आया था, जो ऐसे हमने बताया था गला का भारी हो जाना, गला भारी हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है? अरे बोला पिंपल जाना आता है तो गला भारी हो जाता है। और होगा दूध अंगों में बाल निकल जाता है, दूध अंगों में बाल निकल जाता है, बताए थे ना हो। और हमारे शरीर में पिंपल का निकल जाना, उसी से पिंपल्स निकलता है। तो हमारे शरीर का पिंपल्स निकल जाना ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है। पिंपल्स का किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह होता है। और नया हमारे शरीर में चेंजिंग होते हैं, बदलाव होते हैं। और जब हम लोग 18 प्लस के एज हो जाते हैं, 18 प्लस के हो जाता है, हमारा एज 18 प्लस का हो जाता है, 18 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये
ठीक होने लगते हैं। ठीक का मतलब है ठीक होने लगता है। तो समझे ना मुहासा क्या होता है? मुहासा जब क्या होता है, हमारे शरीर के जो 18 वर्ष के जब 12 वर्ष के होते हैं, हमारे शरीर में अनेकों तरह के बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और उस परिवर्तन जो है, उस परिवर्तन के यानी हमारे शरीर में गुप्त अंगों पर बाल निकलना चला और गोली में भारीपन आना, ठीक है भगवान। इस सब के काम में जैसे पिंपल्स भी आ जाते हैं, यही सारे सब काम है निकलता है, इसी टाइप निकलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? पिंपल्स हो गया। क्या होगा? पिंपल्स हो गया। तब पिंपल्स आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक HIV का लक्षण। क्या होगा? HIV का लक्षण। क्या होगा? HIV का लक्षण, क्यों ना? हाँ, तो बाबा अब अगला टॉपिक होता है HIV के लक्षण। मतलब HIV के लक्षण ठीक कैसे होते हैं, मतलब ये जब हो जाते हैं तो क्या क्या होता है, सुनो। HIV जब हो जाते हैं, सुनो, तो HIV एड्स जब होगा तो आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। HIV जब होता है ना, एड्स का बीमारी हो, एड्स होता है उसका आप बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब दिन प्रतिदिन आपका शरीर पतला होता जाएगा। आपका दिन प्रतिदिन जनान आपका शरीर क्या हो जाएगा? पतला होता जाएगा और किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगने वाला है, ठीक है। और वह जब सब HIV के लक्षण होते हैं, इतना होता है। ये क्या होते हैं? HIV के लक्षण होते हैं। HIV किसको हो जो कोई बिना जो HIV जन हो, HIV किसको हो जाता है? जो बिना सेफ्टी का है ना, बिना सेफ्टी का जो सेक्स करता है उसी को HIV हो जाता है, ठीक है ना बाबा। तो उसी को ये बीमारी होगा जो बिना सेफ्टी के सेक्स की क्रिया करेगा, जो 17 वर्ष लगाव रखेगा, उसी को होता है तुम्हारा HIV। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? अब देखो होगा 2 वर्ड तो बच गया है। हमें वर्ड तो नहीं पता है, ये बढ़िया टॉपिक है। आप लोग हंसेगा मसना वाला क्रिया नहीं किया। 2 वर्ड सेक्स आता है, सेक्स लिंग का वर्ड सेक्स होता है, लिंग होता है। ये देखो होगा इधर होता है, ये जो होता है बच्चों, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। क्या होते हैं? इस दुनिया में कितना तरह के लोग? बहुत तरह के लोग होते हैं। आप कितने तरह के लोगों के बारे में जानते हैं? बताओ तो बुला। इस दुनिया में जो सेक्स लिंग होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? बताइए। इस दुनिया में जो सेक्स लिंग होते हैं कितने तरह होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होगा, एक होता है होमोसेक्सुअल। क्या होता है? होमोसेक्सुअल यानी हिंदी होता है समलैंगिक। क्या होता है? समलैंगिक। दूसरा क्या होता है? हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल, ठीक है। विषम लैंगिक। क्या होता है? एक समलैंगिक होता है और एक विषम लैंगिक होता है। तीनों होमोसेक्सुअल होता है और दूसरा होता है हेटेरोसेक्सुअल। तीनों विषम लैंगिक में हुआ, आप लोग हंसना मत बच्चों, तीनों इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चैप्टर पढ़ा रहा है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। और आप बताइए, क्यों तो इसमें हंसने की बात नहीं, आप लोग हंसियों सीखा नहीं, क्यों तो आप बताइए वो, क्यों आप किधर से हो? आप हेटेरोसेक्सुअल हो या आप होमोसेक्सुअल हो? बताइए, आप हेटेरोसेक्सुअल हो कि यानी विषम लैंगिक हो कि समलैंगिक हो? बताओ तो, विषम लैंगिक हो कि समलैंगिक हो? बताओ तो वो, बताओ आप कौन हो? समलैंगिक हो कि विषम लैंगिक हो? हाँ बोलो, समलैंगिक हो? हाँ सब लाइन के बाद दूसरा बताते हैं। तुम लोग समझ में? सब लाइन का मतलब होता है दूसरा बार होता है बताने वाला है। तो नॉर्मल जो इंसान होता है ना, नॉर्मल जो इंसान वे क्या होते हैं? होमोसेक्सुअल होते हैं। क्या होता है? होमोसेक्सुअल होते हैं। हेटेरोसेक्सुअल होता है। होमोसेक्सुअल और यहाँ हेटेरोसेक्सुअल हो सकते हैं। तो बच्चों नॉर्मल इंसान कौन है? कौन होता है? तो सब नॉर्मल इंसान जो होते हैं वे विषम लैंगिक होते हैं। क्या होते हैं? विषम लैंगिक होते हैं। क्या होता है? यानी कोई लड़का हो तो लड़कों को क्या मतलब, कोई लड़का हो यानी देखो ये जो होता है वो नॉर्मल इंसान होता है। इसमें क्या होता है? नॉर्मल
समलंगी बोला है, समलंगी तो नहीं रहे। अच्छा चेक करते हैं, बताते हैं। अब इसमें ये वाला तुम्हारा लक्षण होगा ना तुम्हारे में, है ये वाला लक्षण होगा तो तीन रुपये जाएंगे हौसला, तो बता देना जो हम आइए। नॉर्मल निशान होता है, नॉर्मल निशान क्वालिटी होता है, ठीक है। समलंगी यानी देखो होगा, यानी इसमें होता है कोई लड़का होता है तो लड़की पर दीवाना होता है, ठीक है। कोई लड़का होता है किस पर दीवाना होता है, लड़की को पसंद करता है। और कोई लड़की होता है तो लड़का को पसंद करती है। तो ये होता है हेटेरोसेक्सुअल होता है। क्या होता है, उसको क्या पसंद आता है, लड़का को लड़की और लड़की को लड़का पसंद आता है तथा लड़की को लड़का पसंद आता है, क्यों। तो अच्छी बात है ये वाला जो है, तो अच्छी बात है, ठीक है बाबा। ये वाला जो है हाई वाला है तो नई बात है, ठीक है। तो आदमी ये वाला है कौन है, समलंगी बता रहा है क्या होता है, लड़की तो अच्छी बात है। और बच्चों हम समलैंगिक की बात करें तो समलैंगिक में होता है, समलैंगिक में क्या होता है, सबसे पहले होता है भगवान लेस्बियन। क्या होता है भगवान, लेस्बियन। सबसे पहले क्या होता है, लेस्बियन, लेस्बियन होता है। क्या होता है, लेस्बियन क्या होता है, तो लेस्बियन का मतलब ये होता है ऐसी लड़की जिसको लड़की ही पसंद है, ऐसी लड़की जिसको लड़की पसंद है। और आप लोग हंसेंगे नहीं, यानी लेस्बियन का मतलब होता है ऐसी फीमेल जिसको फीमेल पसंद करती है। ऐसी फीमेल जो है उसको फीमेल, उसको लड़का पसंद नहीं, फीमेल पसंद करता है, क्यों। फीमेल को फीमेल लेस्बियन होता है, फीमेल को फीमेल पसंद करती है, ठीक है। लेस्बियन का मतलब है इसमें समलैंगिक में लड़की को कौन पसंद करता है, लड़की पसंद करेगी, वो लड़का उसका नहीं पसंद करता है, फीमेल होता है। जिसको फीमेल पसंद है उसकी बनावट ही वैसी होती है, क्यों। जिसको फीमेल देखो बाबू भगवान का है, भगवान ही उसे बना कर भेजे हैं, तो फीमेल को फीमेल ही पसंद आएगा, ठीक है बुआ। उसकी बनावट ही ऐसी होती है, उसकी पसंद ही वैसी होती है बुआ, फीमेल को फीमेल ही पसंद होता है। यानी कोई लड़की है उसे कोई लड़का में इंटरेस्ट नहीं होता है, अगर उनका किसी लड़के के साथ शादी भी हो जाए तो खुश नहीं रह पाएगी बुआ, तो खुश नहीं रह पाएगी बुआ। इसका मतलब लेस्बियन का मतलब खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि लड़की को लड़की पसंद है, क्योंकि लड़की को लड़की पसंद है, तो फीमेल को फीमेल पसंद है। आप लोग हमेशा न्यूज सुनते होंगे कि लड़की ने लड़की से शादी कर ली, सुनते होंगे होगा, देखना न्यूज होगा, हमेशा सुनते हैं लड़की ने किसको सब पसंद कर ली, लड़की को। तो आप लोग हमेशा न्यूज सुनते ही होते होंगे, क्या होगा, तो वो दोनों लड़की क्या होगी, तो सर उन दोनों लड़की को कहते हैं लेस्बियन। उन लोग क्या कहते हैं, लेस्बियन। क्या कहते हैं वो, लेस्बियन। लेस्बियन में क्या होता है, लड़की को लड़की पसंद आती है, सुनो। अब देखो आगे क्या होता है, दूसरा होता है वो गे। क्या होता है, गे। क्या होता है वो गे, सुनो। तो गे देखो क्या होता है, गे का मतलब होता है यानी ऐसा लड़का जिन्हें लड़का ही पसंद होता है, ऐसा लड़का जिन्हें लड़का ही पसंद है। गे का मतलब होता है मेल को मेल ही पसंद है, मेल को कौन पसंद है, मेल ही पसंद है, समझ गया बाबा। यानी बच्चों इनको लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, यानी इनको कोई मतलब लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता है, जब भी मतलब चाहेगा तो लड़कों को ही चाहेगा। तो ऐसा कौन है, तो आप लोग बोलिएगा, तो आप लोग बोलिएगा मेरा दोस्त है। अब बोलेगा कि कौन है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त को लड़का पसंद है, हमको पता था कि आप लोग यही बोलने वाले हैं, हम लोग भी ऐसा ही बोलेंगे, मतलब चिढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है, ससुर अच्छी है। ये होता है ऐसा लड़का जिसे लड़का ही पसंद होता है, तो यानी उसके अगल बगल से कोई भी लड़की गुजर जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो लड़कों को देखेगा, क्योंकि उसको देखेगा, लड़कों को ही देखेगा। आप देखे होंगे आजकल तो बहुत सारा न्यूज पल रहा है कि लड़का ने लड़का से ब्याह कर लिया, लड़का ने लड़का से विवाह कर लिया, बहुत सारे बताए हैं, इंस्टाग्राम पर दिखाएंगे तुम लोग, ठीक है। लड़का ने लड़का से शादी कर लेता है, ठीक है, आजकल ऐसा न्यूज हो गया, ठीक है। मुझे भी हंसी आ रही है, बहुत ऐसी उनकी प्रकृति है, ऐसी उनकी नेचर है, हम लोग क्या कर सकते, उनका स्वभाव ही ऐसा है जो उनका कोई लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, सब कहाँ, ठीक है। यानी अगर कोई लड़का को लड़का पसंद है तो उसे गे कहा जाता है, क्या कहता है, गे कहा जाता है। मेल को मेल ही पसंद आएगा, उसको फीमेल पसंद नहीं आएगा, ठीक होगा, समझ में है। देखो अब आगे होता है, आगे देखो क्या होता है, तीसरा नंबर होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है, बाइसेक्सुअल। क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक होगा।
क्या होता है? बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल क्या होता है? सुनो, बाइसेक्सुअल क्या होता है? तो ऐसा लड़का जिनको दोनों में इंटरेस्ट होता है, ऐसा लड़का जिनमें दोनों में इंटरेस्ट होता है, ठीक होगा। यानी बाइसेक्सुअल होता है दोनों में इंटरेस्ट करना होता है। एक ऐसा लड़का जिसमें फीमेल मिल जाए तो तब ठीक है, फीमेल मिल जाए तब ठीक है, और मेल मिल जाए यानी फीमेल के साथ रहना पसंद कर लेगा, यानी फीमेल मिल जाए तो फीमेल के साथ रहना पसंद कर लेगा। या मेरे बच्चों, या उनको मेल मिल जाए तब भी ठीक है कि वो किसी से भी यानी काम कर सकता है, यानी काम चला सकता है, अपना काम निकाल सकता है, ठीक होगा। ये जो होता है बाइसेक्सुअल, तब भी ठीक है, वो किसी से भी काम चला लेगा। लेकिन भाई साहब दूसरा क्या है, अगर फीमेल है तो उसको फीमेल ही मिल जाए तो वो ठीक रहेगा, सुनो। अगर फीमेल है ना, सुनो, अगर फीमेल है तो उसको फीमेल मिल जाए ना तब भी ठीक है, और मेल है मेल में तब ठीक है, फीमेल मिल जाए तब ठीक है, समझ आया? भाई इसका मतलब क्या होता है? मेल जाना है, मेल को अगर फीमेल मिल जाए तो वो ठीक है, मेल को क्या मिल जाए? फीमेल मिल जाए तो वो ठीक है। अच्छा, फीमेल को अगर मेल मिल जाए तो वो ठीक है, क्यों? समझ आ रहा है? फीमेल को फीमेल मिल जाए तो वो ठीक है, और मेल को मेल मिल जाए तो वो ठीक है। ये बाइसेक्सुअल होता है, ठीक होगा। यानी लड़का को लड़की मिल जाए तो वो ठीक है, लड़का को लड़का से तो वो अपना सेक्सुअल रिलेशन बना सकता है, मतलब उसके साथ शादी विवाह अपना कर सकता है, घर बाबा, मतलब इसका मतलब होता हुआ। ये तो लोग खाली सुना था, लेकिन सही बात होता है, नहीं इसका, इसके बारे में भी आज हम समझा रहे हैं, टॉपिक में जाएगा तो नॉलेज बनने को आज मतलब बहुत सारी बोला है ना, तो जिनको दोनों में इंटरेस्ट आती है ना। दूसरा क्या है, अगर फीमेल है तो उसको फीमेल मिल जाए तो वो ठीक है, और मेल मिल जाए तो वो ठीक है, बताए ना। तो मेरे बच्चों ऐसे को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। समझे? दोनों में इंटरेस्ट रखता है, लड़का को लड़का में जाता है वो इंटरेस्ट है, लड़की को लड़की में जाता है वो इंटरेस्ट है, लड़का को लड़की में जाता है वो इंटरेस्ट है, क्यों? तो यही वाला जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। क्या होगा? बाइसेक्सुअल होता है, ठीक होगा। तो मेरे बच्चों ऐसे होता है बाइसेक्सुअल। इसके बाद क्या होता है आप सुनकर भी हैरान रहेंगे। इसके बाद क्या होता है आप सुनकर भी हैरान होते हैं, हैरान हो जाएंगे। एक होता है वो ट्रांसजेंडर। क्या होता है? ट्रांसजेंडर। इसके बाद आप सुनकर हैरान हो जाएगा। तीसरा चौथा क्या होता है? ट्रांसजेंडर। TRANGENDER। ट्रांसजेंडर क्या होता है? ट्रांसजेंडर। सुनो वो TRANS भी होता हुआ NS ट्रांजेक्शन देखो। इसका हिंदी देखो क्या क्या होता है? हिंदी जो होता है हिजरा। क्या होता है? हिजरा। हिजरा, छक्का, क्या नाम है? छक्का। किन्नर भी बोल सकते हैं इसको, किन्नर भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते होगा? किन्नर भी बोल सकते हैं। यहाँ तो आप इसलिए यहाँ आप हंस लिए कि लड़की के, यहाँ तो कोनो बात नहीं, लड़की को लड़का पसंद है, लड़का को लड़की पसंद है, ठीक है। इसमें तो आप लोग हंस के रह गए, ठीक है। लेकिन इस सबसे देखो रोना आ जाएगा इसको सुनकर, रोना आ रहा है, ठीक। इसके बारे में आप सुनिएगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट के बात नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट के बात नहीं है। इसको सुन के आप रोइएगा, देखिए हुआ। इसके पहले तो आप लोग हंस लिए, लड़का को लड़का पसंद है, लड़की को लड़की पसंद है, और लड़का को लड़का लड़की दोनों पसंद है। लेकिन ये वाला जो है सबसे अच्छी है। यहाँ पर जो प्रकृति ने उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया है, ऐसा खिलवाड़ कर दिया है कि वो बच्चों हिजड़ा रह गया है। छक्का है तो छक्का रह गया है, किन्नर रह गया है। अब इसकी क्या पहचान है? तो बच्चों बताते हैं इसकी पहचान यह है कि इसका जो गुप्त अंग होता है, इसका गुप्त अंग होता है ना वो, तो वो डेवलप नहीं हो पाता है। इसका जब गुप्त अंग होता है क्या होता है? डेवलप नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि एक लड़की को और एक छक्का को, दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों, एक लड़की को देखो या एक छक्का को, दोनों में अंतर क्या? तो बच्चों दोनों में गुप्त अंग होते हैं, दोनों में क्या होते हैं? गुप्त अंग होते हैं। और छक्का दोनों हो सकते हैं, दोनों, लड़का भी हो सकता है छक्का, लड़की भी हो सकता है। बता दें इसके पहले बोला, लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकता है, मेल भी छक्का हो सकता है और फीमेल भी छक्का हो सकता है। तो बच्चों किन्नर के बारे में आप जानना चाहेंगे तो किन्नर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। देखो यहाँ बता दें किन्नर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह का होगा? 2 तरह के। देखो मेल किन्नर, देखो मेल किन्नर, मेल किन्नर, देखो फीमेल किन्नर, फीमेल किन्नर, मेल किन्नर देखो फीमेल किन्नर। ये लड़का, ये जब है मेल किन्नर लड़का की तरह दिखेगा, ये जब फीमेल किन्नर ये लड़की की तरह दिखेगा, ठीक होगा? किसकी तरह दिखेगा? लड़की की तरह दिखेगा। तो होगा
तो इसका जन होता है, जन लिंग होता है ना, छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। इसका जन होता है प्रीसर, जन होता है टेस्टिस, जन होता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। ये जन होता है, इसमें इनका गर्भाशय होता ही नहीं है। गर्भाशय होता है मतलब इसका जो है इसका गुप्त अंग होता है, पर खाली इतना छोटा होता है, खाली उससे अपना मूत्र ही दान कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना छोटा होता है फीमेल किनर के पास, जिससे खाली अपना मूत्र ही दान कर सकता है, समझ रहे हो। आज मेल जन किनर है तो मेल किनर के पास छोटा सा उसका होता है, इसका भी छोटा होता है, क्या होता है? छोटा होता है, समझे वो। इनके पास गर्भाशय तो रहबे नहीं करे, गर्भाशय है ही नहीं के पास। गर्भाशय होता है, जब गर्भाशय नहीं होगा तो बच्चा कैसे पैदा करेगा? तो यही तुम्हारा होता है फीमेल का। सबसे लास्ट में होता है इंटरेस्ट की बात कि एक ही शरीर में दोनों अंग होते हैं, क्यों? आप सबसे लास्ट वाला बात देखो, इतना जनरल तो आपको समझिए। सबसे लास्ट वाला बात होता है 5वां नंबर, क्यों? 5वां नंबर क्या होता है? इंटरसेक्स। क्या होता हुआ? इंटरसेक्स। इंटरसेक्स क्या होता हुआ? सबसे लास्ट वाला ये तो समझ लिए, ट्रांसजेंडर मतलब इंटरसेक्स क्या होता हुआ? एक ही शरीर में दोनों अंग होते हैं। आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे, सुनकर के आपका होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। एक ही शरीर में कितने तरह का होता है? दो शरीर, यानी बच्चों, यानी एक ही शरीर में दोनों अंग, यानी एक नर का और एक मादा का दोनों अंग हो सकता है, इंटरसेक्स होता है। इंटरसेक्स में नर भी लिंग हो सकता है, मादा भी लिंग हो सकता है, ऐसे तो दोनों अंग होता है, यानी तो दोस्तों सारा अंग एक रहेगा, लेकिन सारा अंग तो एक रहेगा, लेकिन समझ गया, ये दो लिंग रहेंगे। कितने लिंग रहेंगे? दो लिंग रहेंगे इनके पास, नर भी लिंग रहेगा, मादा भी लिंग। तो इतने तरह के लोग होते हैं, तो इतने तरह के लोग इनके पास दोनों लिंग होता है, इंटरसेक्स। समझ रहे कितना बार कहे भगवान ने क्या दोनों लिंग होते हैं। तो इतने तरह के तुम्हारे लोग होते हैं। तो बच्चों इंटरसेक्स का मतलब होता है कि एक शरीर में दोनों तरह के, यानी नर एवं मादा दोनों लिंग होते हैं, ठीक है। तो यानी 98% जिसमें होता है हेटेरोसेक्सुअल होता है। तो एक सवाल आता है कि गुप्त अंग 12 कैसे होते हैं? एक गुप्त अंग 12 कैसे होते हैं? गुप्त जन्म होता है उसको 12 कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी हम बता दे रहे हैं 12 कैसे हो सकता है। तो आप इतना तो समझ में आ गया होगा। लेस्बियन का मतलब गेस का, लेस्बियन फीमेल को फीमेल पसंद करता है, गैर मतलब मेल को मेल पसंद करता है, बाई सेक्शन में मेल है तो मेल को फीमेल मिल जाए तो वो सही है, मेल मिल जाए तो वो सही है, फीमेल है तो फीमेल को फीमेल मिल जाए तो वो सही है, मेल मिल जाए तो वो सही है। अब बाई सेक्शन में तो समझिए यार, ट्रांसजेंडर में रहता है हिजड़ा छाका, उसके पास कोई मैच नहीं होता है, तो सबसे घटिया है, भगवान क्या बना दिया उसको, किसी का लायक नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है, उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। इंटरसेक्स तो समझिए दोनों अंग होता है, लिंग भी होता है, नर भी लिंग होता है और मादा भी लिंग होता है। और तो सवाल ये आता है, तो एक गुप्त अंग 12 कैसे होता है? एक गुप्त अंग 12 कैसे होता है? तो देख लो, गुप्त अंग 12 करने के लिए ना क्या किया जाता है? 12 करने तो ये सर्जरी से इसको 12 किया जा सकता है, सर्जरी से, उस सर्जरी से 12 किया जा सकता है। बहुत खर्च लगेगा होगा, तो बहुत खर्च लगेगा तो 12 हो जाएगा, बहुत खर्च लगेगा तुम्हारा गुप्त अंग 12 हो जाएगा। तो एक और बात कि जो होता है देखो 98% हेटेरोसेक्सुअल होता है, ज़्यादा 98%, जौन बाकी बच जाता है तो ये सब हो जाता है, सही वाला क्या करे। भगवान कैसे की बनाता है, अरे कैसे की बनाता है, क्या करो उसका भी तो मनुष्य है, तो इसका नेचर सब पर बिलोंग करता है। तो आज के लिए इतना ही होगा। कल जनसंख्या नियंत्रण लास्ट टॉपिक, मानव जन्म का कल लास्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, और उसके बाद में पढ़ाया जाएगा होगा पुष्पिलिंग के मतलब प्रकार, पुष्पिलिंग के प्रकार, फिर होगा। तो आप लोग वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। भाई इतना मेहनत करता है तुम लोग के लिए, इतना बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन आप लोग हैं तो नहीं करने वाले हैं। भाई को एकदम आप लोग कमेंट मत करते हैं ना, तो मेरा दिल होता है, खुश होता है, मन करता है और तरफ और बढ़ा चढ़ा के बच्चा सब होता है। तो आप लोगों को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भूलिए नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।